पार्टी का स्ट्रेंथ देखिएगा तो बिहार विधानसभा में पार्टी नंबर 3 पर है ना। इस 7 में तो कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का भी नहीं है। और ऐसे में अगर चुनावी साल में ये मैसेज दे रही है बीजेपी या ये मैसेज जा रहा है कि बीजेपी ही अब लीड करेगी एनडीए को, बंटवारे में क्या शॉट मारा गया है भाई, उनसे 2 विभाग ले लिए गए। तो भाई आपने विजय सिन्हा जी को तो दे दिया विभाग, मंगल पांडे जी को भी दे दिया, लेकिन मांझी जी से 2 ले लिए। लेकिन तब तो संख्या बल के आधार पर रहता, तब तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। तो क्या पहली बार बिहार में ये साबित हो गया है कि जेडीयू नंबर 2 की पार्टी हो गई है और बड़ा भाई जिसको लेकर जेडीयू हमेशा दम बड़ा करती थी कि बिहार में तो बड़ा भाई नीतीश कुमार की पार्टी ही है, लेकिन जिस हिसाब से 7 मंत्री बीजेपी के बने हैं, जेडीयू कोटे से कोई मंत्री नहीं बना। जो मंत्रियों की संख्या अब है उसको लेकर हम सवाल करते हैं। और जेडीयू के पुराने कद्दावर नेता हैं, आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र बाबू हमारे साथ हैं। आरसीपी बाबू, आप तो नीतीश कुमार के इतने करीबी रहे हैं, क्या लगा कभी आपको कि बिहार में नीतीश कुमार कभी नंबर 2 हो सकते हैं? देखिए, नंबर 2 क्या, आज तो स्थिति ये है कि अगर पार्टी का स्ट्रेंथ देखिएगा तो बिहार विधानसभा में पार्टी नंबर 3 पर है ना भाई। नंबर 1 पर बीजेपी है, नंबर 2 पर आरजेडी है और नंबर 3 पर जेडीयू। एक बात जरूर है कि भाई जब 2020 का चुनाव लड़ा गया था तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी एनडीए, और उस समय किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जेडीयू का परफॉर्मेंस इतना, माने समझिए, बुरा होगा कि 43 सीट पर जेडीयू सिमट जाएगी। तो जब आपकी ताकत कमती है, खास करके लोकतंत्र में संख्या बल महत्वपूर्ण होता है, तो विधानसभा में जब आपकी संख्या घट जाती है तो फिर कितने समय तक आप नंबर 1 कहलाइएगा। देखिए, नंबर तो मैटर करता है ना, नंबर मैटर करता है। आज की तारीख में भाई बीजेपी के पास 80 विधायक हैं उनके और यहाँ 43 हैं, तो स्वाभाविक है कि जिसकी भाई सामान्य बात भी होती है, जब कोई भी गठबंधन होता है तो जितने विधायक होते हैं और जितना मंत्री की संख्या होती है, 36 यहाँ मंत्री होने, उसके हिसाब से बंटवारा होता है। तो जो आज स्ट्रेंथ है विधानसभा में, बीजेपी का स्ट्रेंथ 80 है तो उनके 21 मंत्री हैं, जेडीयू का स्ट्रेंथ 43 है तो उनके 13 मंत्री हैं। तो ये तो समझिए आपका संख्या का खेल है। हाँ, ये निश्चित है कि जो जनता दल यू का कार्यकर्ता का जो एक मनोबल है थोड़ा घटा तो जरूर होगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आप संख्या बल के आधार पे बता रहे हैं, लेकिन तब तो संख्या बल के आधार पे रहता, तब तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। लेकिन जब मुख्यमंत्री हैं और ये बिहार में कहा जाता है कि भाई केंद्र में किसी की भी सरकार हो, केंद्र में कोई भी फेस हो, बिहार में फेस नीतीश ही होंगे। और ऐसे में अगर चुनावी साल में ये मैसेज दे रही है बीजेपी या ये मैसेज जा रहा है कि बीजेपी ही अब लीड करेगी एनडीए को, तो कहीं ना कहीं जेडीयू डिमोटिवेट तो होगी। देखिए, ये जो भी विस्तार हुआ है इसकी एक अच्छाई क्या है, पहले मैं उसको बोलता हूँ। देखिए, जो 7 पद खाली थे तो जो भी विधायक होते हैं, तो आप जानते हैं कि आजकल मंत्रियों की संख्या वैसे ही कम हो गई है, जब से 15% का जो रोक लग गया, तो 7 पद खाली रहे। जो 7 लोग मंत्री बन सकते थे 1 साल पहले ही, अगर वो बन गए होते तो उनको भी काम करने का अवसर मिलता। चलिए, जब भी हो तो ये कम से कम इसके लिए भाई मुख्यमंत्री जी और उनका पूरा का पूरा एनडीए के नेता लोग बधाई के पात्र हैं कि आपने 7 महीना पहले ही, चलिए, कम से कम अपने पूरे स्ट्रेंथ को कर लिया। अब ये बात जरूर आती है कि भाई आपने किया, तो देखिए समाज में लोगों की बड़ी अपेक्षा रहती है। अब इतनी बड़ी आबादी है नारी शक्ति की, भाई नीतीश बाबू भी 50% आरक्षण उन्होंने दिया, प्रधानमंत्री जी भी हमेशा इस पक्ष में बोलते रहते हैं, और वहाँ देश में तो नारी का आरक्षण का समझिए वो विधेयक भी पास हो गया है। लेकिन अगर आप देखिए कि जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो बीजेपी के कोटे से 21 मंत्री हैं और मात्र 1 उसमें महिला मंत्री हैं, और जेडीयू के कोटे से 2 महिला मंत्री।
मतलब 36 में सिर्फ 3 है। और महिलाओं का वोट बैंक लेने के लिए तो जाने जाते हैं नीतीश कुमार। देखिए ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये विधानसभा जो अभी 2000 है, अगले विधानसभा तक तो चलिए वही स्थिति रहेगी, लेकिन आगे जब 2030 का विधानसभा आएगा तो संख्या तो 1/3 होनी है। तो आज की तारीख में भी अगर महिलाओं की इतनी कम, समझिए कि अगर भागीदारी मंत्रिमंडल में रहता है तो ये निश्चित रूप से कोई अच्छा संकेत नहीं। अच्छा, ये मानते हैं क्या कि कहीं ना कहीं जो कई लोग कह रहे हैं कि कहाँ है यादव, कहाँ है मुस्लिम, तो लगता है ये चूक हो गई? क्योंकि देखिए कुर्मी से भी बनाया गया, कोयरी से भी बनाया गया, कई भूमिहार को दिया गया, जबकि डिप्टी सीएम ऑलरेडी भूमिहार थे, दरभंगा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन यादव और मुस्लिम को मिस कर गई। देखिए आपने बहुत ही अहम इसको पकड़ा है भाई। भारतीय जनता पार्टी के और खास करके प्रधानमंत्री जी का जो एक बहुत ही हिट नारा रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और नीतीश बाबू भी का भी यहाँ रहता है समावेशी समाज की बात करता है। तो भाई जब आप सबका साथ और सबकी बात करते हो, बिहार में आपने जातीय जनगणना कराया, जो यादव समाज है उनकी आबादी 14.26% है, जो आपके जो है ये अल्पसंख्यक समाज है उनकी भी करीब 18% है। तो अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो 32% समझिए हो जाता है। तो जो मैंने चर्चा की ना कि 50% जिसकी महिला की आबादी है वो भी साथ में कोई नहीं है। फिर आपने यादव समाज की चर्चा की, अल्पसंख्यक समाज की चर्चा की, इस साथ में तो कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भी नहीं है। अगर आप देखिए तो स्वाभाविक है कि भाई जो आपका जो एक माने समझिए आपकी एक सोच है कि समावेशी समाज का निर्माण करना है, तो समावेशी समाज में सबकी हिस्सेदारी होनी पड़ती है। तो जब अगर एक समय शुरू में ही आप कर लिए होते तो आप कह सकते थे कि हमने इतना इतना प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन जब विस्तार करते हैं तो ये सब समाज देखता है कि हमारा कौन आदमी है, हमारा एक चेहरा कौन है। क्योंकि राजनीति में तो सभी जानना चाहता है ना कि हमारा कोई प्रतिनिधि है नहीं, कि सब कह रहेगा साथ बने। तो भाई इसमें अनुसूचित जाति का कौन बना, अनुसूचित जनजाति का कौन बना, महिला कौन है, यादव समाज का कौन है। एक जैसे आपने कहा ना कि सब समाज को, आज वैसे भी देखिए 36 मंत्री हैं बिहार में। अगर आप यादव समाज से लीजिएगा तो जो मुझे यहाँ तक याद है मात्र एक विजेंद्र यादव जी मंत्री हैं यादव समाज से। वो भी तो चूंकि पुराने हैं, हमेशा से रहे हैं इसलिए। और अपने अल्पसंख्यक समाज की बोलते एक सिर्फ जमा खान साहब हैं। तो आप ये कहीं से भी देखिए, आखिर आफ्टर ऑल कब तक हम लोग समाज को इस तरह से बांटे रहे? नहीं, क्या एनडीए मान चुकी है कि भाई यादव तो वैसे भी जब तक लालू हैं, लालू जी को वोट करेगा? तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं जानबूझ के ये किया गया है। देखिए इससे मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं उदाहरण देता हूँ आप 2010 का निकाल लीजिए। हम जेडीयू की चर्चा कर रहे हैं। जेडीयू 100 उसमें 42 सीट पर लड़ी थी, जेडीयू को 115 जीते थे, और निकाल लीजिए उसमें हम लोग 23 यादव टिकट दिए गए थे, 21 जीते थे। जेडीयू में एनडीए के साथ चुनाव हुआ था, 206 सीट एनडीए जीती थी। हाँ, जिसमें 22 सीट पे आरजेडी सिमट गई। हाँ, आप समझिए उसमें से 22 सीट पर आरजेडी समझी और जेडीयू के 21 यादव समुदाय के विधायक। तो ऐसा नहीं कह सकते कि यादव समाज वोट करता है। देखिए ऐसा नहीं है, करता है आप उन्हीं के नंदकिशोर यादव आज है ना, स्पीकर है ना, समाज से तो वही है भाई, उनके केंद्र में मंत्री हैं। तो देखिए ये सबको लगता है, किसी भी समाज को ऐसा नहीं लगना चाहिए, ये एहसास नहीं होने देना चाहिए। समावेशी समाज में सबका है ना, उनके पार्टी में क्या ज़्यादा लोग नहीं है ही नहीं। अच्छा, ये क्या गेम है? देखिए अब बीजेपी की चली, लेकिन जब विभागों का बंटवारा हुआ, मांझी जी इधर कह रहे हैं कि 20 सीट से कम लड़बे नहीं करेंगे, 20 दीजिएगा तब ना जीतेंगे, 40 दीजिएगा तब 20 जीतेंगे। अब संतोष सुमन जिनके विभाग के लिए कुछ दिन पहले लड़े थे जीतन राम मांझी, उनका 2-2 विभाग ले लिया गया उनसे। दूसरे वाले जो डिप्टी सीएम हैं उनसे लेके नितिन नवीन को पथ निर्माण दे दिया गया। तो नीतीश कुमार क्या आपको बता? हाँ देखिए, इसमें नीतीश बाबू को क्या रोल हो सकता है ये भी समझिए। बहुत अच्छी बात आपने रखा है। आदरणीय जो मांझी जी के सुपुत्र जो संतोष जी हैं, उनके पास 3 विभाग भी थे। आप देखिए इस बंटवारे में
क्या शॉट मारा गया है भाई। उनसे 2 विभाग ले लिए गए। एक IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया गया किनको, जो कुर्मी कोटे से आए हैं मंटू पटेल को दिया गया। एक अति पिछड़ा समाज से, जो केउट समाज से हैं मंडल जी, उनको दे दिया गया क्या, आपको आपदा प्रबंधन। आप जरा देखिए कि जो भाई मांझी जी का एक कद था, महादलित समाज का पूरा प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनके पास ये विभाग थे। आप समझ लीजिए कि वो दोनों विभाग कहाँ चला गए। माने ये देखिए, इस चीज़ को भाई पूरा का पूरा महादलित समाज को कैसा लग रहा होगा कि भाई। और जरा देखिए, जिसने आपने चर्चा किया कि विजय सिन्हा जी से लिया गया विभाग, लेकिन उनसे एक विभाग लिया गया तो दूसरा विभाग दे दिया गया। उनसे आपने पथ निर्माण लिया तो उनको कृषि दे दिया। आपने मंगल पांडे जी से कृषि विभाग लिया तो उनको विधि विभाग दे दिया। तो भाई आपने विजय सिन्हा जी को तो दे दिया विभाग, मंगल पांडे जी को भी दे दिया, लेकिन मांझी जी से 2 ले लिए। तो ये थोड़ा सा देखिए, अपना बिहार है ना, जो बहुत संवेदनशील प्रदेश है, और यहाँ के लोग बड़े संवेदनशील होते हैं, उनको कहीं न कहीं इस चीज़ को थोड़ा अखरता है। चलिए, तो RCP सिंह हमारे साथ थे। हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जिन 7 लोगों को जगह मिली है, जिन लोगों को जगह नहीं मिली है, जिस समाज को जगह नहीं मिली है, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। और जब जीतन राम मांझी प्रेशर बना रहे हैं बीजेपी पे, JDU पे, चिराग पासवान पे, तब उनका पर, मतलब उनका यानी उनके बेटे का पर क्यों काट दिया गया, इसके पीछे कौन है, बीजेपी है या साथ में नीतीश कुमार भी हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ तो अब क्लियर होते जा रही है कि संख्या बल के आधार पे ही सही, पहली बार बिहार में बड़े भाई के रोल में नीतीश कुमार की JDU नहीं बल्कि बीजेपी आ गई है, और अब सीधे सीधे चुनावी साल में फ्रंट फुट पे खेलती नजर आ रही है।